दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजचंद्र। पटना एयरपोर्ट पर दो दलों के दो सांसदों की लगातार मुलाकात होती है, लेकिन मीडिया से एक एक करके बात होती है। सबसे पहले आरजेडी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता कहे जाने वाले मनोज झा जी मुखातिब होते हैं। उनसे कई सवाल पूछे जाते हैं। सवालों में एक सवाल यह भी होता है कि भाई ललन सिंह इस्तीफा दे दिए हैं जनता दल यूनाइटेड से, क्या कुछ असर पड़ने वाला है? बहुत सारी बातें कहते हैं। यहां लास्ट में उन्होंने एक बात और जोड़ दी है। उन्होंने कहा कि मेरे पीछे ही ठीक कुछ ही मिनटों में गिरिराज सिंह जी आ रहे हैं, उन्हीं से पूछिए हलाल और झटका में क्या अंतर है। राष्ट्रीय नेता हैं वो, राष्ट्रीय बातें करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं। चलिए हम एक एक करके सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं ये दोनों सांसद महोदय, दो दलों के तरफ से उनकी अपनी बातें। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि आजाद हिंदुस्तान में जब से राजनीति को देख रहा हूं, किसी दूसरे दल के आंतरिक गतिविधि में, चेंज पे, नॉर्मल चेंज पे इतनी दिलचस्पी मीडिया की अगर हो रही है तो मुझे लगता है कि देश में लोकतंत्र बचा रहे। क्योंकि नड्डा जी के बाद जब बनेगा, मैं इतना माइक चाहता हूं मेरे सामने उस वक्त में कि नड्डा जी के बाद जो बनेगा, मैं समझता हूं कि एक दल के रूप में जनता दल यू के अंदर नीतीश जी ने खुद कमान संभाली। चर्चा ये है कि ललन सिंह जी चाहते थे कंटिन्यू न करें, फोकस करें ऑन इश्यूज पे। कल हमारे नेता तेजस्वी जी ने भी दूध का दूध पानी का पानी करके रख दिया। और सीधी सी बात है, बिहार को लेकर के खास तौर पर मैं कहूंगा बेचैनी है बीजेपी में। बाकी अभी हमारे पीछे गिरिराज जी आ रहे हैं, उनसे पूछिएगा, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनके पास, झटका क्या है, हलाल क्या है, पाकिस्तान कैसे भेजा जाए, बहुत प्रसन्न करेंगे आप लोगों को। आ रहे हैं सर, आरजेडी के नेता एक विवादित बयान दिए। कौन? फतेह बहादुर सिंह क्या बोले हैं? देवी देवताओं को लेकर। देवी देव देखिए, आप किसी भी बयान का कौन सा एंगल कोलन के बाद पकड़ते हैं। मेरा सीधे कहना है कि एक अभिव्यक्ति की आजादी, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का भी दायरा होता है। लेकिन मैं चिंतित हूं अपने देश के लिए कि अगर कबीर आ जाए तो आप लोग तो यही माइक कबीर के सामने रख दीजिएगा कि तू क्या बोल रहा है। लोगों से पूछे होते तो बेहतर बताते। वो लोग तो कुछ कह नहीं रहे हैं, आप क्या कहेंगे? हम क्या कहें? वाले खुश हो रहे हैं। हम न खुश होते हैं न हम रोते हैं। हमें क्या लेना देना, तेरे अंगने में मेरा क्या काम है? आपको लगता है कि जेडीयू टूटने की कगार पे है और ये नीतीश जी ने फिर से कमान अपने हाथ में ले लिया। दादा, कुछ होने वाला है क्या? देखिए, जदयू पर नए साल में पूरे तरह से ग्रहण लगा हुआ है। अयोध्या आ रहे हैं यार। एक नीतीश जी अध्यक्ष बन गए हैं तो उम्मीदें चल रही है कि फिर से एनडीए में आ जाएंगे आप लोग के साथ। ना, हम लोगों का दरवाजा बंद है। सर, राजद के नेता हिंदू देवी देवताओं को लेकर बड़ा विवादित बयान दिया है। फतेह बहादुर सिंह फिर से हिंदू देवी देवताओं को लेकर बड़ा विवादित बयान दिया। कौन है ये? कौन है फतेह बहादुर सिंह? आरजेडी के विधायक वो ब्रह्मा जी के ऊपर कटाक्ष करते हुए और सरस्वती के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ शादी किया है तो उनकी पूजा नहीं होता। ये जितने लोग हिंदू धर्म पर कटाक्ष करते हैं, चाहे आरजेडी के मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे स्टालिन हों, किसी में हिम्मत नहीं है। सब कायर हैं। हिम्मत है तो कभी कुरान पर कुछ बोल के देखें, कुछ मोहम्मद साहब पर बोल के देखें, तब इनको पता चलेगा कि किसी के धर्म, किसी के आस्था पर चोट पहुंचाने का क्या नतीजा होता है। ललन सिंह नजदीक हो रहे हैं आरजेडी के, इस तरह का बात आ रही थी सामने कि इसकी सजा उनको मिली है लालू जी से करीब आने की। अरे यार, सब बात तो सामने आ गया है तो हमारे मुंह से काहे के लिए कहवा रहे हो? सुना? सबसे पहले मनोज झा ने जिस तरह से बात कही है, जिस तरह से व्यंग्योक्ति की है गिरिराज सिंह पे और वर्तमान परिदृश्य पर बिहार के राजनीति की, और उसके बाद इसकी बातों का खंडन जो है, इन बातों का खंडन भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर और अनुभवी नेता गिरिराज सिंह कैसे कर रहे हैं, ये बात समझने की है। यहां तक
कि इनकी भविष्यवाणी और ज्योतिष की भी बात करते देखे गए गिरिराज सिंह। कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के सवाल किए गए और इन सवालों का एक एक जवाब जो है बड़े अलग अंदाज में गिरिराज सिंह हमेशा की तरह आज भी देते नजर आए। चलिए देखते हैं, इसके कई आयाम निकाले जाएंगे, कई इसके परिदृश्य दिखेंगे। हम उन परिदृश्यों को देखने के लिए और आपको भी दिखाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।